जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव को एक अखबार जो फैजाबाद से निकलता है उसको दिया। बाबा जय गुरुदेव ने अखबार के शब्दों को देखा, अशुद्ध भाषा का प्रयोग देखा। बाबा जी ने कहा कि जिसके जैसे विचार होते हैं उसी तरह का प्रकाशन होता है। काशी का कार्य मानव खुशहाली के लिए जो हो रहा है वो पूर्ण सफल होगा। मुझे भगवान पर विश्वास है। 2 करोड़ नर नारियों का जमाव, सतयुग आगमन, साकेत महायज्ञ 15 फरवरी 1979 से प्रारंभ 25 फरवरी 1979 को पूर्ण आहुति होगी। सतयुग आएगा, 2 करोड़ों का जमघट होगा। काशी के मैदान में बहुत बड़ा धमाका होगा। पूरे हिंदुस्तान में माया से बचते रहो। सत्संगी प्रेमी जनों से अनुरोध है कि अपनी सूरत के लिए नाम धन की कमाई करें। कोई साधु बनकर अपने आप को ना पुजावे, मनमुखी कार्य ना करें। गृहस्थों के टुकड़ा 6-6 अंगुल के दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आंत। संत मत में काम काज करते हुए सेवा कर सकते हैं। माया से बचते रहो, नहीं तो ऐसा सपट्टा मारेगी कि सब अक्ल गुम हो जाएगी। धार्मिक पुरुषों की अब जरूरत है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि इस साल भारी वर्षा से भारी नुकसान होगा। गरीबों की सुनवाई भगवान करेगा या महात्मा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। 6000 पर भविष्य में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि भविष्य में जो महंगाई चीज़ें आ रही हैं, आगे उसको देखते हुए 6000 रुपये आमदनी पर किसी को भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बाबा ने जनता से अनुरोध किया और कहा कि त्यागी, सदाचारी, मदपान रहित, निरामिष धार्मिक पुरुषों की अब जरूरत है। उन्हीं से देश का आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक व राजनैतिक लाभ होगा। प्रजातंत्र में जनता हाहाकार करती रही, वह दुखी दरिद्र रही तो और कौन सा समय प्रजातंत्र समाजवादी आएगा। ये समय सुंदर था, पर प्रजातंत्र के हुकूमतकारों ने चरित्रहीन बना दिया। मांस, मछली, अंडे खाना सिखा दिया। शराब, ताड़ी, अफीम, गांजा पिलाकर हमारी बुद्धि पागल कर दी। आंदोलनों, हड़तालों, तोड़फोड़ में फंसाकर ऊंच नीच वादे गरीबी दूर करने के लिए किए। अनेक प्रकार की डमरुएं बजाईं। दुखी मजदूर, किसान, जनता को देवताओं की कसमें खाकर कहा कि अब की गरीबी दूर ना हो तो आप हमारा साथ आगे ना देंगे। कुछ लोग आपकी गरीबी दूर नहीं करने देना चाहते हैं। हमारी लड़ाई गरीबी दूर करने की है। आप अब की देख लें, देश की गरीबी दूर कैसे नहीं होती। राजाओं का पीपर 5 करोड़ होता है। बाबा ने कहा 5 करोड़ देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है। बाबा जय गुरुदेव की अपील पदाधिकारियों को भारत धर्म देश में अधिकारी धार्मिक बने। देश के पदाधिकारी अपनी मान प्रतिष्ठा को जनता में नेक सेवाओं से वापस लाएं। जनता की सेवा सप्रेम बच्चों की तरह करें।
प्रजातंत्र की नींव अधिकारियों पर निर्भर है। देश के जनमानस को हकीकत में खुशहाल देखना है तो 5 बातों को ग्रहण करना पड़ेगा: सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और सेवा। ये 5 बातें मानव जीवन के रत्न हैं। एक मजदूर रोज 10 रुपये कमाएगा, 50 रुपये रोज शराब में पिएगा, आएगा कहाँ से? एक अधिकारी 100 रुपये रोज पाएगा, 200 रुपये रोज शराब में पिएगा, आएगा कहाँ से? बुद्धिजीवियों इस पर सोचें। बच्चों में नैतिकता, घर में खुशहाली चाहते हैं तथा शांति मानव की प्रमुख वस्तु लेना तो शराब मत पियो। एक शराब के छोड़ने से 1000 बुराइयां छूटेगी। बाबा जय गुरुदेव ने सर्व मानव को सचेत किया। सुभाष के प्रकट करने वालों से जनता होशियार। कानपुर 23 जनवरी 1975। इमरजेंसी शासनकारियों के उपद्रवी षड्यंत्र से जनता होशियार, सावधान व विचारशील। जो शासन आदि के लोग शासन खो बैठे, अपने अनेक क्रूर जुल्मों से अब भी सुभाष के प्रकट होने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव का नाम जोड़ें, रुपया देकर रविवार पत्रिका में भी निकलवाया। ये उनकी क्रूर बेवकूफ़ी व अज्ञान की क्रिया है। बाबा जय गुरुदेव का असली नाम तुलसीदास, चिट्ठी भेजने वाले इसी नाम का, जिसके पास चिट्ठी भेजी इसी नाम से मथुरा चिरौली संत आश्रम के पते से रजिस्ट्री भेजी, पत्रिका भेजी, जिसमें काशी के यज्ञ का पूरा हवाला है। 15 फरवरी से 25 फरवरी 1979 तक काशी से बम भोले चले गए भक्तों के साथ बाबा जी के शब्द को पत्रिका में रखा है। जय गुरुदेव, जय सुभाष। सारे देश में जनता धोखेबाजों से सतर्क। कोई भी सुभाष इलाहाबाद जन्माष्टमी के दिन प्रकट होने नहीं जा रहा है। कर्मों का फल भोगना होगा। मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। अनेक जन्मों के शुभ कर्मों से आपने पाया है। मनुष्य शरीर बर्तन को मालिक ने पवित्र किया है। दुनिया की अनेकों गंदी ख्वाहिशों ने इस जिस्म को गंदा कर दिया। अकेले आए अकेले जाना, संसार की नापायेदारी इच्छाओं में क्यों फंस पड़े हो? कितने लोग आए निराश होकर चले गए। तुमको भी जाना है। अफसोस करते हुए मरघट पर ज्ञान होगा, शमशान में इल्म होगा, फिर क्या काम आएगा? जाते समय निरादर तुम्हारा करेंगे। हाड़ मांस की चमड़ी में कितनी कूदा फांदी। कर्मों का फल भोगना होगा, किए पर पछताना होगा। कुदरत से टक्कर मत लो, कितनों को चकनाचूर करती है। अहंकारियों के अहंकार को कुदरत ही ठीक करती है। इल्म के आदमी से बेइल्म इंसान अच्छा है। जो गुनाहों से डरता है, खुदा उस पर रहम करता है। संतों के राम का पद दयाल है, आगम अपार है। 3 पदों के आगे न्यारा भेद है। ये सत्य है कि संतों की अनुकंपा के बिना वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। संत खुद उस राम अनाम दयाल पद से आते हैं और अपना भेद आप खुद वर्णन करते हैं। मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। मुझे कुछ प्रतीत
आई है, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा करके सूरज शब्द का मार्ग दिया, जिसको मैं जानता नहीं था, और उन्होंने अपनी अगोचर कृपा की। अब तो मुझे नित्य अभ्यास करना है सूरज शब्द मार्ग का, और गुरु की कृपा से अगम राम को किसी दिन अवश्य प्राप्त करना है। मेरे जो गुरु हैं वो बहुत ही दयाल हैं। युक्ति से मुक्ति होती है, बिना युक्ति के मुक्ति नहीं है। जय गुरुदेव।